एवरीबॉडी, नीट 2024 की प्रिपरेशन करने वाले जो भी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैंने बनाया है एक चेकलिस्ट, जिस चेकलिस्ट में से आपने जो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, अगर वो सारे टॉपिक्स आपने कवर अप कर लिए तो आपका बायोलॉजी में 90% से भी ऊपर करेक्टली बन जाएगा। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपके 320 प्लस मार्क्स जो है बेटा ये चेकलिस्ट सॉल्व करने मात्र से ही बन जाएंगे इजीली। ठीक है, तो आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो ये चेकलिस्ट जो है इसको आपको एक बेस के तौर पे रखना है कि यार मेरा रिवीजन में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। कई बार बच्चे जो हैं एक ही एक टॉपिक पे फोकस होकर रिवीजन कर रहे होते हैं, बाकी काफी कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ देते हैं। तो इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट अगर आपके पास में होगा तो फाइनल रिवीजन के समय पे आप टिक मार्क कर पाएंगे कि हाँ ये सारे टॉपिक्स मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मैं अब जो है रिलैक्स होकर के रिवीजन कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी के लिए चेकलिस्ट जो मैंने बनाया है ये यूनिट वाइज मैंने यहाँ पे बना के रखा है, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज बना के रखा हुआ है। सबसे पहले बेटा हमारे पास में आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग एंड इसके बाद में नॉमेनक्लेचर के रूल्स। ठीक है, जो हमारे नॉमेनक्लेचर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो ये आपको करना है। देन इसके बाद में बेटा किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करना है, जिसमें कि अधिकतर बार जो क्वेश्चंस बने वो आर्की बैक्टीरिया के ऊपर बने हुए, तो आपको वो ध्यान से करना है। तीसरी बात है किंगडम प्रोटिस्टा आपको कवर अप करना है। किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लेजिलेट्स के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। इनके सेल वॉल कॉम्पोजिशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि सिलीशियस सेल वॉल प्रेजेंट होती है डायटम्स में, चीफ प्रोड्यूसर कौन है, कौन रेड टाइड कॉज कर रहा है, किससे अगार ऑब्टेन हो रहा है, एटसेट्रा। ठीक है, किंगडम फंजाई में डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई आपको करना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 4 डिफरेंट टाइप के फंजाई हैं बेटा, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस आपके पास आना चाहिए बिकॉज यहां से कई बार क्वेश्चन जो है ये मैच द कॉलम टाइप के बन जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। ये चारों में से एक ना एक पे तो क्वेश्चन 100% फंसेगा तुम्हारा इस साल। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ अब तुम लोग टाइप्स ऑफ एल्गे इन द किंगडम प्लांटे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब कि किंगडम प्लांटे में टाइप्स ऑफ एल्गे तो ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है एनी हाउ। ठीक है, इसमें भी आपको कंपैरिजन फॉर्म में करना है चीजों को कि हमारे ग्रीन अलगे जो है, ब्लू ग्रीन अलगे, उसमें कौन से पिगमेंट्स हैं, ब्राउन अलगे में कौन से हैं, रेड में कौन से हैं, इसके अलावा किस में क्या टाइप के हम बोलते हैं स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि फ्लेजिला कितना है, रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, एग्जाम्पल्स क्या है एंड कौन सा स्टोरेज फूड इनके पास में प्रेजेंट होता है। तो पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस आपको इसका आना चाहिए। देन बेटा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इसमें से क्या पढ़ना है, क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना है देख लो। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये जरूर पूछते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा हमसे ये भी पूछते हैं वो लोग कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि पहली बार टेरेस्ट्रियल हुआ, किसके पास पहली बार जाइलम फ्लोएम आया, किसके पास पहली बार ओरिजिन ऑफ सीड देखने मिला, किसके पास में पहली बार हम बोलेंगे कि सीड फॉर्मेशन हुआ, कौन के पास फ्रूट फॉर्मेशन हुआ, लाइक दैट। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे भी इनके क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि स्फैगनम या पीट मॉस। ठीक है, फिर हमारे डिफरेंट अलगे के ऊपर, स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ये सब के ऊपर। हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि स्पोर्स कौन हेट्रोस्पोरस है, कौन होमोस्पोरस है, तो ये आपको किंगडम प्लांटे में करना है। ठीक है, देन इसके अलावा फिर आता है हमारा नेक्स्ट एनिमल किंगडम चैप्टर। एनिमल किंगडम चैप्टर में बेटा सेलिएंट फीचर्स तो आपको करने ही है नॉन कॉर्डेटा के सभी मेंबर्स के, लेकिन मैं बता दूं ज्यादा फोकस किस पे करना है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा इन द केस ऑफ द नॉन कॉर्डेटा। ये ऐसे फाइलम है बेटा जो कि प्रायोरिटाइज्ड फाइलम है, इन पे ही अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा फाइलम कॉर्डेटा की जब हम बात करेंगे तो सेलिएंट फीचर्स करने हैं, एग्जांपल्स भी करने हैं एंड इसमें बेटा आपको एक प्रॉपर कंपैरेटिव चार्ट के हिसाब से करना है। जैसे कि क्वेश्चंस क्या आते हैं कि बर्ड्स एंड मैमल्स में होम्योथर्मी देखने को मिलता है, बाकी सब में हमें पोइकिलोथर्मी देखने मिलता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश का कंपैरिजन एनालिसिस पूछते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है,
कॉर डेटा पूरा पढ़ा होगा तो ही आपसे वो मैच द कॉलम बनेगा, बिकॉज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में वो पुट कर देते हैं। देन इसके बाद में आता है हमारे पास में 10th टॉपिक, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, क्योंकि ये इस साल नया शामिल हुआ है, हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है। अलॉन्ग विद दैट न्यू प्लांट फैमिलीज, जो हमारे पास में 5 प्लांट फैमिलीज हैं जो कि हमारे नीट के सिलेबस में दी हुई है बेटा। ये प्लांट फैमिलीज के नाम क्या क्या है? मालवेसी, ब्रासिकेसी, एस्टरेसी, ग्रामिने एंड लेग्यूमिनोसी, जैसे हम फैबेसी भी बोलते हैं और ग्रामिने को पोएसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, क्योंकि ये चैप्टर इस साल प्राइम इंपॉर्टेंस का चैप्टर हो गया बेटा, इस पे से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस हैं। और ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स वाला, क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच भी आ रहा है, फ्रॉग भी आ रहा है, एनिमल टिश्यूज भी आ रहा है, तो पूरा का पूरा इसको रिवाइज करना है। जब आप एनिमल टिश्यूज को रिवाइज कर रहे हैं तो ज्यादा एम्फेसिस करेंगे आप एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है, देन कॉकरोच, फ्रॉग हो गया बच्चे। डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट लीफ, रूट, स्टेम, वैस्कुलर बंडल्स, ये चारों के अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है इनमें, जैसे कि डायग्राम बना के दे दिए, बोलेंगे किसका वैस्कुलर बंडल है ये। ठीक है, या फिर डाइकॉट लीव्स, मोनोकॉट लीव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ गए। ओके, वैस्कुलर कैम्बियम किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस, लेटरल ग्रोथ किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में सेल चैप्टर वाला जो पोर्शन है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स, उनके सब जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सबके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें आने चाहिए, लेकिन ज्यादा फोकस करना है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस के ऊपर। अलॉन्ग विद दैट जब हम बात कर रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल्स, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सा सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन लेस है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है बाउंड, कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, कौन ऑटोनॉमसली वर्क कर सकता है। ये कुछ बेसिक पोर्शन जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जहां पर आपको ज्यादा फोकस देना है मियोसिस पे, वो भी प्रोफेज 1 पे ज्यादा फोकस आपको देना है। एंड सेल साइकिल में G1S, G2 और M एंड G0, ये पांचों के स्पेशल फीचर्स हमें आने चाहिए कि ये सब के समय पे क्या हो रहा होता है एग्जैक्टली सेल में। ठीक है, इसके बाद में आता है चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कि लगता है कि क्या छोड़े और क्या पढ़े, सब कुछ तो इंपॉर्टेंट लग रहा होता है। फिर भी बेटा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये आपको आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स में। प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, यानी कि हम बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लिपिड में आपको फॉस्फोलिपिड आना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, एंड डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स आपको आने चाहिए, बॉन्ड वगैरह। कि अगर मैंने पूछा कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है, तो हमें मालूम होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है, शुगर फॉस्फेट लिंकेज में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देन कंपोनेंट्स हो गया। एंजाइम्स, एंजाइम्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस होते हैं बेटा, एंजाइम के पूरे पोर्शन को आपको पढ़ना है। एंजाइम का नॉमेनक्लेचर हो गया, इसकी फंक्शनिंग हो गई, मैकेनिज्म हो गया, सबस्ट्रेट के साथ में इंटरेक्शन हो गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया, पूरा ही पढ़ना है, एंजाइम में कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर आती है बात फोटोसिंथेसिस चैप्टर की, तो फोटो सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे क्वेश्चंस बनते हैं। साइंटिस्ट के नाम और उनके एक्सपेरिमेंट जो शुरुआती हमारे देखे रखे हुए उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। फोटो पिगमेंट पे क्वेश्चन बनते हैं कि क्लोरोफिल ए मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। देन रेस्पिरेशन चैप्टर में ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ये आपको इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपको रिवाइज करने बहुत ध्यान से। प्लांट हार्मोन्स आपको पूरे रिवाइज करने बेटा। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन के ऊपर डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं टर्म्स के बीच में। देन आता है बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये दोनों टॉपिक्स आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में करना है। ब्लड, हार्ट, ईसीजी, ये आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में करना है। यूरिन फॉर्मेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसमें क्या क्या जगह पर क्या क्या सेल्स प्रेजेंट है, कैसे एपिथेलियम प्रेजेंट है, ये आपको करना है। इसके बाद में आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी जो है हमारी, वो हमें करना है। टाइप्स ऑफ मसल्स और उसके एग्जांपल्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। देन स्केलेटल सिस्टम बेटा जनरली हमें उसमें एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन की कंपोनेंट्स पे हमें ध्यान देना है कि कौन सा किस में आता है, कौन सा किस में बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है, जॉइंट्स आपको करने ही है बिकॉज जॉइंट्स पे जरूर क्वेश्चन बनता है। नर्व इंपल्स, कंडक्शन, ह्यूमन ब्रेन,
हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, प्रोटीन वालों का अलग होता है, स्टेरॉइड वालों का अलग होता है। हार्मोन्स, ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, कौन सा हार्मोन है, कहां पे जाके एक्शन करेगा, हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा, ये पोर्शंस आपको कवर अप करने ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे के सारे चैप्टर्स में इंडिपेंडेंटली, ठीक है, यहां तक का ठीक है। अब आते हैं 11th क्लास हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी रहती है, जैसे कि डिसऑर्डर्स ऑफ ऑल द सिस्टम्स हमें आने चाहिए। अभी जितने भी सिस्टम्स हमने देखे हैं बेटा, यहाँ पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, nervous system and the chemical control and coordination, every disorder should be covered from these systems. next आते हैं हम क्लास 12 के सिलेबस से बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस के डिफरेंस बिटवीन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ओव्यूल किसको बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट किसको बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट किसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स में विंड पॉलिनेशन एंड बायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन पे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, एम्ब्रियो साइक का स्ट्रक्चर, कैसे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है वगैरह। एंड देन फिर आता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैमरी ग्लैंड और उसमें पाथवे ऑफ मिल्क क्या है, मिल्क बना एल्वियोलाई से, फिर कहाँ जा रहा है, मैमरी ट्यूब्यूल्स, फिर मैमरी डक्ट, फिर मैमरी एम्प्यूला, ठीक है, फिर जा रहा है लैक्टिफेरस डक्ट में। तो इस तरीके से आपसे पाथवे पूछ सकते हैं। स्पर्म का भी पाथवे पूछते हैं बेटा कि स्पर्म का पाथवे क्या है, डक्ट से जब बन रहा है तो जा कैसे रहे, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के ऊपर डिफरेंस बिटवीन टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, यानी कि इन दोनों के अंदर हमें कहीं ना कहीं कंपैरेटिव पूछेंगे वो चारों स्टेटमेंट्स में। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोन रेगुलेशन इन द केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि LH स्टिमुलेट करता है लीडिक सेल्स को इन मेल, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा होता है, LH ओव्यूलेशन करवा रहा होता है फीमेल्स में, FSH का क्या फंक्शन है, लाइक दैट। देन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड मेथड्स तो आपको पूरे ही आने चाहिए बेटा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स भी आपको पूरे ही आने चाहिए, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर, मेंडल के एक्सपेरिमेंट और मेंडल के लॉज, ठीक है, ये आपको आने चाहिए है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, प्लियोट्रॉफिज्म हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया, ये चारों पे भी क्वेश्चन बनता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन बनता है। जेनेटिक मटेरियल और उसके सारे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट हमें आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ हमें आना चाहिए, ठीक है। फिर उसका कंक्लूजन किसने निकाला ये भी हमसे पूछते हैं, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं ये आपको आने चाहिए। देन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको डायग्राम बना के दे देंगे और पूछेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, बताओ यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स है, कोडिंग स्ट्रैंड कहाँ से कहाँ रन करना है, नॉन कोडिंग कहाँ से कहाँ रन करता है। ट्रांसलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बेटा, टी अडाप्टर जो मॉलिक्यूल है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। लैक ओपेरॉन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आपको रिवाइज करना है। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है इवोल्यूशन चैप्टर में, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। देन अडैप्टिव रेडिएशन हो गया, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम हो गया, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, कौन से उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस, क्रेनियल कैपेसिटी का सीक्वेंस, ये हमें आना चाहिए। और अलॉन्ग विद दैट ये कितने मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे, इनके बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे। देन नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि कौन सा बैलेंसिंग है, कौन सा डायरेक्शनल है, कौन सा डिस्ट्रक्टिव है। एंड बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस में चिकनगुनिया एंड डेंगू आपको ज्यादा फोकस के साथ करके जाना है, बिकॉज इस साल इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये न्यूली एडेड टॉपिक में आ गया। मलेरिया में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, इम्यूनिटी के टाइप्स जिसमें कि इनेट, एक्वायर्ड, एक्टिव, पैसिव, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सब शामिल हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर के ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। एड्स एंड कैंसर आपको रिवाइज करके जाना है, एड्स और कैंसर के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में आपको जनरली ये पूछ सकते हैं कि कौन से ड्रग का कैसा एक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पे, जिसमें कि आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट,
माइक्रोब्स एंड उसके प्रोडक्ट, जैसे कि सारे माइक्रोब्स, एस्परजिलस नाइगर से क्या बन रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से क्या बन रहा है, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए से क्या बन रहा है ना, ट्राइकोडर्मा से क्या बन रहा है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे जो है माइक्रोब से क्या बन रहा है वो वाले पूछते हैं मैच द कॉलम में। आर डीएनए टेक्नोलॉजी के सारे स्टेप्स, सारे माने कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए से लेकर के लास्ट डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस तक पूरा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, सारे स्टेप्स हमें आनी चाहिए। वेक्टर वगैरह सब शामिल हो गए इसमें, फिर भी एक्स्ट्रा में अलग से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन आरटीपीसीआर, ये चारों को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है बीटी कॉटन एंड आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, ये हमें आना चाहिए कि बीटी कॉटन बनाया कैसे हमने। फिर आता है बेटा बायोपायरेसी एंड बायोएथिक्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, जीन थेरेपी और इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हुई बात बायोटेक्नोलॉजी पूरी यूनिट की। अब आते हैं हम लोग इकोलॉजी यूनिट के ऊपर। इकोलॉजी में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इंटरैक्शंस, जिसमें कि कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म सब कुछ शामिल हो जाएगा। पिरामिड बेटा, नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये पूरे पे क्वेश्चन बनते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के क्या रीजंस है, एवल कॉर्टेट पे क्वेश्चन बनता है। डिकम्पोजिशन के स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, लीचिंग हो रही है, उसके बाद में क्या हो रहा है ना, ऐसे हमारे पास सीक्वेंस में क्वेश्चन बन सकता है। देन एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, और उसके टेक्निक्स क्या क्या। ये हुई बेटा पूरी बात, यानी कि अगर आपके पास में ये चेकलिस्ट अवेलेबल है तो आपका 90% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट फटाफट से डाउनलोड कर लो, वेदांतो नीट टॉपर्स टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये शेयर करने वाली हूं, एंड ये चेकलिस्ट तुम्हारे पास में होनी चाहिए जब तुम पूरी बायोलॉजी का रिवीजन करने बैठ रहे हो, ठीक है बच्चों। इसी के साथ में करते हैं ये सेशन को यहीं पे एंड। आई एम रियली होपफुल कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित भी हुआ होगा। इफ यस, कमेंट ड्रॉप करना ना भूलें। अलॉन्ग विद दैट, आप और क्या चाहते हैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, आपकी पीक टाइम ऑफ प्रिपरेशन जो चल रही है उसमें आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए कैसे सेशंस में और लेकर के आऊं, इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख करके बता दो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं। अगर आपने अभी तक ये सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब कर लो वेदांतो नीट टॉपर्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024 एग्जामिनेशन।